गाइस, वेलकम टू सुप्रीत स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। आपका सुप्रीत स्पोकन इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सामान्यतः ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सामान्यतः ऐसे वाक्य जो वर्तमान में कार्यों का पूर्ण होना व्यक्त करते हैं, उनको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह जा चुका है, ही हैज गॉन। ट्रेन आ चुकी है, द ट्रेन हैज अराइव्ड। मैं नहा चुका हूँ, आई हैव टेकन बाथ। वह सो चुकी है, ही हैज स्लेप्ट। सुरेश अभी आया है, सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड। अभी अभी 7 बजे हैं, ही हैज जस्ट स्ट्रक 7। तो इस तरीके से जो है इनके सेंटेंस बनते हैं। और इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट प्लस परफेक्ट मतलब वर्तमान, और परफेक्ट मतलब कार्य पूरा होना। तो प्रेजेंट परफेक्ट से ही मालूम चलता है कि जो वर्तमान में कार्य कंप्लीट हो चुका हो, पूरा हो चुका हो, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या हैव होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो हैज किसके साथ होगा, हैव किसके साथ होगा? तो हैज होगा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कौन है? ही है, सी है, इट है, मे है, माय ब्रदर है, माय सिस्टर है, किसी का नाम है। और इसके अलावा प्लूरल के साथ जो है वो हैज़ यूज होता है। तो प्लूरल कौन से सब्जेक्ट हैं? आई है, यू है, वी है, दे है, या एनी प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह के जो है हैज़ यहाँ पर यूज होता है सिंगुलर नंबर के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इस स्ट्रक्चर पे ही पूरा ये सेंटेंस बनते हैं। अब इसमें देखिए, नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव और उसका दिया हुआ है स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ और हैव रहेगा, स्ट्रक्चर वही है, बस खाली बीच में नॉट आ गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो गया है। तो स्ट्रक्चर वही है, बस यहाँ पर नॉट बढ़ गया है। और अगर उसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज़ हैव को पहले ला देते हैं, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब सेंटेंस के द्वारा हम यहाँ समझ लेते हैं क्या क्या है। देखिए, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है आई हैव टेकन लंच, इसमें लिखा है कि आई हैव टेकन लंच, मैंने लंच लिया। ठीक है, इंट्रोगेटिव में हो गया आई हैव नॉट। देखिए, यहाँ पर आई हैव टेकन लंच था, यहाँ पर नॉट लग गया, आई हैव नॉट टेकन लंच इंट्रोगेटिव में, सॉरी नेगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, हैव पहले कर दिया गया, हैव आई टेकन लंच। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। दूसरा देखिए, दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं। दे हैव नॉट गॉन, वो नहीं गए हैं। हैव दे गॉन, क्या वह जा चुके हैं? तो इस तरीके से यहाँ एफर्मेटिव बना, यहाँ नेगेटिव बना, और यहाँ इंट्रोगेटिव बना। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया गया, नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैव हैज के बाद नॉट लगाया जाता है, और स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, बस नॉट लगा दीजिए, स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आता। ये हो गया एक चीज़। दूसरा हो गया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर देखिए, ये होता है हैज़ हैव और सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ हैव के साथ सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज़ हैव के साथ सब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब की जो है वो हैज़ हैव आ जाएगा, और हैज़ हैव हो जाएगा, और फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब हैज़ हैव तो पहले वो इंट्रोगेटिव की तरह, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी। और एक स्ट्रक्चर और होता है कि हैज़ हैव के बाद ही नॉट लगा दें, और फिर सब्जेक्ट लगा दें, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दें, फिर ऑब्जेक्ट कर दें। तो दो स्ट्रक्चर से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। आइए इनको एग्जाम्पल द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे कि ही हैज़ टेकन फूड, उसने खाना खाया, है ना, उसने वह खाना खा चुका है, चुका चुकी आते हैं ना इसमें अंत में।
तो उसके बाद फिर जो है इसके जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में रहेगा तो हैज़ हो जाएगा। हैज़ ही, चूँकि इंट्रोगेटिव पहले बनता है तो हैज़ हो गया, फिर ही हो गया, फिर नॉट, फिर नेगेटिव सेंटेंस आ गया टेकन फूड। तो हैज़ ही नॉट टेकन फूड, क्या उसने अभी खाना नहीं, क्या क्या अभी वह खाना नहीं खा चुका है। ठीक है, इस तरीके से बनता है। और अगर इसका दूसरा फॉर्म देखेंगे, अगर ये वाला फॉर्म देखें तो हैज़ हैड के बाद ही नॉट लगा दिया, फिर ही टेकन फूड। तो इस तरीके से दो तरीके से बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। इसमें देखिए यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। ठीक है, किन सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है? जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अब भी जारी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट का साथ सेंस ऑफ आर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई कार्य जो है अगर भूतकाल में शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी जारी हो तो वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years, मतलब कि वह जो है ही हैज़ लिव्ड दिस हाउस, वह घर छोड़ चुका है। ही हैज़ लिव, सॉरी, वह इस घर में रहता है 5 सालों से। तो ही इज स्टिल लिविंग, मतलब अभी भी रह रहा है। मतलब कोई काम पुराना में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वो हो रहा है, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा है आई हैव नोन हिम फॉर 3 years, मैं उसको 3 सालों से जान चुका हूँ, मैं उसको 3 सालों से जानता हूँ, जान चुका हूँ। आई नोज हिम टुडे आल्सो, मतलब इसका मतलब है मैं अभी भी उसको जान रहा हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है जिसमें कार्य के पूर्ण होने का समय नहीं दिया हो एवं कार्य पूर्ण हुआ है किसका पता भी न चले। जैसे हैव यू रीड, क्या तुमने पढ़ लिया हैमलेट। ठीक है, हैव यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या तुम कभी अमेरिका देखे हो। हैव यू बीन टू अमेरिका, क्या तुम अमेरिका में हो। तो इस तरीके से मतलब कि स्थिति, कि कार्य का पूर्ण होने का समय नहीं दिया हो, पता नहीं चल रहा है कि आप वो काम किए हो कि न किए हो, तो वहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। और होता है तीसरा पॉइंट देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति किया जाता है जिसमें कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ हो। ये तो होता ही है, ये तो मेन है ही। तो इस तरीके से है ही हैज जस्ट गॉन गो आउट। ठीक है, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जो पास्ट में पूर्ण हो चुके हों लेकिन उनका प्रभाव अभी महसूस किया जाता है। मतलब कोई चीज़ पास्ट में हो चुकी है लेकिन उनका अभी भी प्रभाव चल रहा हो। जैसे दिस लिफ्ट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मतलब काम तो हो चुका है लेकिन अभी भी महसूस हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क लेकिन नाउ आई एम फ्री, अब मैं फ्री महसूस कर रहा हूँ। ही हैज अराइव्ड, है ना, सो ही स्टिल वेटिंग फॉर हिम, इसलिए वो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरीके से। और यहाँ पर येट, ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, अप टू, नाउ, हॉलीडे, सेवरल टाइम, लेटर, रिसेंटली, सो फार, एवर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में निम्न प्रकार किया जाता है। देखिए जैसे ही हैज़ लिव्ड इन हिज हाउस फॉर 4 years, 5 सालों से वह घर में रह रहा है। ठीक है, द रमेश, ये देखिए हैज़ रमेश लेफ्ट येट, यहाँ येट का यूज किया गया है। आई हैव ऑलरेडी सीन, ऑलरेडी का यूज किया गया है। हैव यू एवर बीन टू रसिया, यहाँ एवर बीन का यूज किया गया है। तो इन सब चीज़ों में भी प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे यूज किया जाता है ये देखिए। निम्न प्रकार, आइए 6 नंबर देखते हैं। निम्न प्रकार के वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज़ द बेस्ट विस्की आई हैव एवर ड्रिंक। ठीक है, इस तरह के भी जो सेंटेंसेस होते हैं। दिस इज़ द वर्स्ट नॉवेल आई हैव एवर रीड। ठीक है, किसी पास्ट एक्शन, 7वां देखिए, 7th देखिए, किसी पास्ट एक्शन है तो वार्तालाप सामान्यतः प्रेजेंट, जैसे कोई अगर पास्ट की बात की रही है, बात करके अगर बात शुरू की जा रही है तो वहाँ पे जैसे वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ गए थे। आई हैव बीन टू सिनेमा, मैं सिनेमा जो है देखने गया था। व्हाट हैव यू बॉट, तुम क्या लाए। आई हैव बॉट 1 साड़ीज ओनली, मैं एक साड़ी लेके आया। तो इस तरह की बातें जो होती है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती हैं।
अब आइए देख लेते हैं आगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस बना देते हैं जो हिंदी में है उनको इंग्लिश में। जैसे मैं आम खा चुका हूँ, मैं आम खा चुका हूँ। मैं का हो गया आई, खा चुका हूँ, आई के साथ हैव लगता है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा। आई हैव खा चुका हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट, ईट ईटेन, तो ईटेन हो जाएगा आई हैव ईटेन मैंगो, ठीक है। दूसरा वे जा चुके हैं, तो वे है प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वे का हो गया, वे के साथ लगेगा हैव, तो दे हैव जा चुके हैं, जाना हो गया गो, तो गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन, तो दे हैव गॉन, इस तरह से वो जा चुके हैं। वर्षा हो चुकी है, चूँकि वर्षा खुद एक सब्जेक्ट है, वर्षा सब्जेक्ट है नहीं तो वर्षा जो है कि आगे इट लग जाएगा, इट सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इट, इट, चूँकि इट के साथ हैज़ लगता है, इट सिंगुलर नंबर है, तो इट हैज़ रैन टुडे, वर्षा हो चुकी है। ट्रेन अभी आई है, तो द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, तो इस तरीके से बनेगा। मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई के साथ हैव होगा, आई हैव रिटन अ लेटर, तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनते हैं। आइए अब देख लेते हैं कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस है, जो करेक्ट है इसमें मैं देख लेते हैं कि क्या करेक्ट, कैसे, क्या इसमें प्रॉब्लम आई। जैसे कि देखिए ही के साथ हैव लगा है, हैव नहीं होगा, ही हैज़ होगा, ही हैज़ गॉन टू जयपुर। आई के साथ हैज़ लगा है, हैज़ नहीं होगा, आई के साथ हैव होगा, हैव प्लेड। दे हैव अराइव्ड यस्टरडे, ठीक है, तो दे हैव अराइव्ड यस्टरडे, दे अराइव्ड यस्टरडे होगा, ठीक है, चूँकि यस्टरडे वगैरह का जो है वो यूज अभी आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चीज़ था, इम्पोर्टेंट था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट या प्रेजेंट का मिश्रण है, तो इसमें ध्यान रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस, पास्ट टेंस में एडवर्ब, जैसे लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट मंथ, एगो, शॉर्ट वाइल एगो, यस्टरडे, है ना। यहाँ पर इस सब चीज़ें जो है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ नहीं होती हैं। जैसे ही हैज़ गॉन टू जयपुर लास्ट नाइट, तो ये इनकरेक्ट है, नहीं, इसको आपको पास्ट में बनाना, ही वेंट टू जयपुर लास्ट नाइट, तो यही चीज़ वहाँ दिया गया था। तो आइए, तो वही चीज़ जो है यहाँ पर आई हुई है कि ही हैव अराइव यस्टरडे, तो नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, ये बनेगा पास्ट में, दे हैव अराइव यस्टरडे। यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, तो उन सब के लिए जो है मैंने बताया था, जो उसको समझ लीजिएगा, वहाँ से बनेगा। हैव यू प्लेड ए मैच, क्या तुमने, हैव ही, देखिए ही के साथ हैव है, गलत है, ही के साथ हैज होता है, यहाँ देखिए ही के साथ हैज़ आया हुआ है, ठीक है, हैज़ ही होगा।